गांव में लक्ष्मी नाम की चिड़िया अपने पति गुड्डू चिड़े के साथ रहा करती थी। उनकी एक प्यारी बेटी भी थी जिसका नाम मीनू चिड़िया था। लक्ष्मी चिड़िया और उसका पति गुड्डू चिड़ा दोनों भी मजदूरी किया करते थे और मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उसमें से कुछ पैसे बचा के अपने बेटी की शादी के लिए रखा करते थे। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर इधर मीनू चिड़िया शादी की लायक हो गई। एक दिन लक्ष्मी चिड़िया अपने पति से कहने लगी, आज ही सुनते हो, अब हमारी मीनू बेटी बड़ी हो गई है, इसलिए अब हमें अपने ही रिश्ते में से कोई अच्छा सा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने रिश्तेदारों को भी बताओ कि अब हमारी बेटी शादी के लायक बड़ी हुई है और अब हम उसकी शादी करवाना चाहते हैं। और उन्हें बता भी देना, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताओ, हम उससे मीनू की शादी करा देंगे। हाँ लक्ष्मी, तुम बात तो सही कर रही हो कि अब हमें हमारी बेटी मीनू की शादी कर देना चाहिए, लेकिन हमारे पास अब उतने पैसे नहीं हैं कि हम हमारी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके और दहेज भी तो देना होगा उन लोगों को। मीनू के पापा, पर इस तरह हम अपनी बेटी को कब तक अपने घर पर रख कर बैठेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप सेठ जग्गू के पास जाइए और उनके पास से थोड़े पैसे का कर्ज ले लीजिए। हम उस पैसे से मीनू की शादी कर देंगे, फिर धीरे धीरे सेठ जग्गू का कर्ज हम चुका देंगे। ठीक है मीनू की माँ, मैं कल ही सेठ जग्गू से जाके बात करता हूँ। गुड्डू चिड़ा लक्ष्मी की बात मानता है और उसके अगले ही दिन वो सेठ जग्गू के पास जाता है। सेठ जी, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, अब मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन शादी के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप थोड़े पैसे कर्ज दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आप पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देता और धीरे धीरे आपका कर्ज दे देता। ठीक है गुड्डू चिड़े, मैं पैसे तो दे दूंगा, पर ये बताओ तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना कुछ रखे पैसे नहीं दे देता। अगर मैंने तुम्हें वैसे ही पैसे दे दिए और उसके बाद तुम बिना कर्ज देते ही मुकर गए तो मैं क्या करूँगा? इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो गिरवी रखकर तुम पैसे ले जाओ। फिर गुड्डू चिड़ा बड़े उदास मन से अपने घर वापस लौट जाता है और सारी बात अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है। गुड्डू जी, अब क्या होगा? हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम अपना घर ही सेठ के पास गिरवी रख देते हैं, कम से कम उससे हमारे बेटी की तो शादी हो जाएगी। एक बार हमारे बेटी का घर बस गया तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और सेठ जग्गू का पैसा देकर हम अपना घर भी छुड़वा लेंगे। हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही हमारे घर के कागजात सेठ जग्गू के पास ले जाता हूँ। फिर दूसरे दिन गुड्डू अपना घर सेठ जग्गू के पास गिरवी रख देता है और थोड़े पैसे कर्ज लेकर आता है और फिर अपनी बेटी मीनू के लिए लड़का ढूंढने लगता है। फिर मीनू की शादी एक चीकू नाम के कौवे से तय हो जाती है। मीनू के माँ बाप अपनी बेटी मीनू की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं और मीनू को दहेज में बहुत सारा पैसा भी देते हैं। फिर शादी के बाद मीनू चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। मीनू अपने ससुराल जाने के बाद लक्ष्मी चिड़िया और गुड्डू चिड़ा आपस में बात कर रहे होते हैं। जी, देख रहे हो मीनू के जाने के बाद अपना घर कितना खाली खाली लग रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मीनू अपनी गृहस्थी में अच्छे से बच जाए। वैसे तो लक्ष्मी, हमारे दामाद चिक्कू कौवा का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। ओ बस अब हमारे मीनू को खुश रखे। चलो, अब सब कुछ अच्छे से हो गया है। चलो अब जाके थोड़ा आराम करते हैं। सुबह हमें काम पर तो भी जाना है और सेठ का कर्ज भी तो चुकाना है हमें। फिर अब वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और दूसरे ही दिन काम पर जाते हैं। कुछ दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वो सेठ का कर्ज चुका देते हैं।
मीनू के पापा, आखिरकार आज कितने दिनों के बाद हमारे सर से कर्ज उतर गया और हम अपना घर भी छुड़वा लिया। मीनू के पापा, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब गुड्डू चिड़िया और लक्ष्मी चिड़िया खुशी खुशी से रहने लगते हैं।